हेलो दोस्तों, दिस इज डियाला। सो बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर हम हाई की बात करें तो 17,781 का आज का हाई लगा है और लो देखें तो 17,511 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,560 के ऊपर हुई है। हमने कल जैसा कि डिस्कस किया था कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अगर इस जोन को कंटिन्यू रखता है तो मतलब अब ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबे टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर ये इसी जोन में एक यानी यहाँ पोज ले लेता है। देखिए, इसने यहाँ पोज तो नहीं लिया लेकिन एक पुल बैक अच्छा लिया है। अगर ये कल इसी जोन को कंटिन्यू करता है तो हमें एक डाउन की मूवमेंट कल के सेशन में फिर से देखने को मिल सकती है। यानी अगर हम देखें तो ये देखिए, इसने इसी लेवल को रीचेक किया दोबारा से। अगर हम इसे आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर होगा। इसी लेवल को रीचेक किया है, यानी अगर इसी लेवल को ये सपोर्ट लेके जाता है, यानी इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करता है, तो अप साइड की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसने अपने इस लेवल को दोबारा से ब्रेक कर दिया, यानी 500 का लेवल दोबारा से टूट जाता है हमारा, अगर यानी 500 को नी डाउन की तरफ क्रॉस कर देता है तो हम फिर 200 के लेवल तक जाएंगे। यानी 200 का लेवल अगर हमारा 17,250 का लेवल, 200 से 250 का लेवल हमारा फिर से डाउन की तरफ ब्रेक हो जाता है तो एक बियरिश मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को हमें मिलेगा, बहुत अच्छे वाला। लेकिन अभी हमारे लिए कोई वो व्यू नहीं बनाएंगे हम कि ये बेयरिश जाएगा या बुलिश जाएगा। अभी हमारा जो इंडेक्स है वो अभी बुलिश की तरफ ही चल रहा है, क्योंकि जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 17,650, वो हमारा क्रॉस हो चुका था कल। और एक हो सकता है कि इतनी लंबी मूवमेंट के बाद एक अच्छा हल्का सा पुल बैक और उसके बाद निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है अपसाइड की तरफ निकल जाए। लेकिन हम एक तरफा व्यू नहीं बनाएंगे। हो सकता है ये इसी लेवल को कंटिन्यू डाउन की तरफ मूवमेंट कर दे, तो हमें दोनों तरफ अपनी नज़र बना के रखनी है इंट्राडे लेवल पर। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आज की मूवमेंट देख लेते हैं। और अगर हम डिस्कस करें तो आज रिलायंस सेक्टर में और इन्फोसिस सेक्टर में इनमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, जिसकी वजह से पूरा पूरा इफेक्ट हमारा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स पे पड़ा है। जो हमारा रिलायंस सेक्टर है वो तो पूरी तरह से एक वन वे मार्केट थी, यानी अप टू डाउन साइड उसने अपना 50 पॉइंट्स का टारगेट, यानी रिलायंस ने पूरे 50 पॉइंट वन वे डाउन मार्केट गई है। तो रिलायंस में मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को पे आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट बता देती हूँ। ये देखिए, जब भी मार्केट को वन वे रहना होता है तब हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो हमारी लर्निंग के लिए एक बेस्ट पॉइंट रहेगा, कि मार्केट जब भी वन वे डाउन की तरफ रहती है तब वो कहीं भी अपने स्विंग को क्रॉस नहीं करती। यानी देखिए, इसने कहीं भी अपने पिछले वाले स्विंग को ब्रेक नहीं किया। इसने देखिए एक स्विंग यहाँ बनाया, ये स्विंग कब दोबारा ब्रेक हुआ ही नहीं। ये देखिए, फिर उसके बाद लोअर लो ही बनते चले गए। यानी मार्केट है जब वन वे डाउन रहती है, अगर ये इसी लेवल को ब्रेक कर देता, यानी ये लेवल जो इसने यहाँ बनाया था इसी लेवल को अगर ब्रेक कर देता तो मार्केट हो सकता है साइडवेज चली जाती है, अप साइड मूवमेंट कर जाती। लेकिन इसने अपना अपना सेकंड जो स्विंग बनाया वो इस यहाँ बनाया, फिर इसने अपना स्विंग यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, यानी लोअर लो चलता गया। तो ये हमारे लिए स्टडी का अच्छा पॉइंट निकल कर आया है रिलायंस सेक्टर में ये, और ये हमारे हर सेक्टर में काम आएगा। तो और फिर उसके बाद देखिए, कल कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है तो हमें एक अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। और सेम वही हुआ, इंडेक्स इसी जोन में यानी 12 पॉइंट डाउन ही नीचे की तरफ ओपन हुआ और फिर हमें एक वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिली। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी इंडेक्स मार्केट उसी जोन में ओपन होती है तब हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये स्टडी का हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मार्केट उसी जोन में ओपन हुई और हमें बहुत अच्छे पॉइंट देखने को मिले। आज वन वे मार्केट रही है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में अगर हम डिस्कस करें तो, यानी बहुत अच्छी मार्केट थी आज की। इंडेक्स ने अपनी मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी की है। यानी अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम अपने इस कैंडल के हाई को अपना एसएल लगाकर और पूरे दिन इसमें बड़े आराम से बने रह सकते थे। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम छोटी छोटी मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते थे। पहला टारगेट हमने डिसाइड किया था कि हम अपना जो आज का लो है
उसको हम अपने फर्स्ट टारगेट के रूप में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे हाई लो होते हैं और हाई होता है डे का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ देखिए मार्केट ने इसी जोन से एक बार पुल बैक भी लिया है और पुल बैक लेने के बाद इसी जोन से दोबारा सेलिंग भी आई है, और जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद हमें फिर से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है पुल बैक के साथ। और हमने कल एक चीज़ डिस्कस और की थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन ही ये गैप फिल हो जाएगा, तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने है आज के दिन ही इस गैप को फिल कर दिया। तो हमने जो नेक्स्ट टारगेट निकाला था वो यहाँ तक का निकाला था, यानी ये गैप अच्छे से फिल हो जाएगा और हमारे लिए ये टारगेट के रूप में आ जाएगा। तो हमारे लिए ये भी एक टारगेट के रूप में निकल कर आया था। तो हमारे डाउन की तरफ दोनों टारगेट अचीव हुए और हमारी लर्निंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। अब ये थी आज की ट्रेडिंग सेशन। अब हम कर लेते हैं कल के ऊपर डिस्कस, और उसके लिए चलते हैं हमेशा की तरह हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या बन रहा है और कौन से हमारे स्विंग्स हैं और कौन सी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमें डिस्कस करनी है कि हमारे लिए एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेंगे। अब देखिए जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही, यानी एक ट्रेंड डाउन से आ रही है और एक अप से आ रही है, यानी ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इंडेक्स कल फिर से इसी जोन में ओपन हो जाता है कहीं और हमें अप साइड और डाउन साइड की मूवमेंट देता है, तो हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, यानी 600 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट कहीं इसी जोन में ओपन हो जाती है और डाउन की तरफ ब्रेक होने के बाद, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, हमारे लिए जो अच्छी ट्रेड बनती है वो तब बनती है जब ये पुल बैक लेके जाता है। यानी अगर इसी ट्रेंड लाइन को मॉर्निंग में ब्रेक करे, अगर आप यहाँ एंट्री ना ले पाए तो इसको रीचेक करने का वेट कीजिए। अगर इसने इसको रीचेक कर लिया इस लेवल को और एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेंड लाइन वर्क कर गई, तो हमें डाउन की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट के रूप में डाउन की तरफ निकलेगा वो 460 का लेवल रहेगा हमारा, जो कि ये वाला लेवल रहेगा जिसने हमारे लिए 460 से 450 हमारे लिए बार बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम किया है। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिए डाउन साइड। और अगर हम अप साइड की बात करें तो अप साइड का हमारा 17,700 पहला लेवल निकल कर आएगा, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए 700 से 750 का लेवल है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए कल वाली जो मार्केट थी बार बार इसी लेवल को सपोर्ट ले रही थी और आज इसी लेवल को मार्केट ने रेजिस्ट भी किया है। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए, और अगर ये अपसाइड निकल जाता है यानी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो 750 के बाद हमें 800 आराम से देखने को मिल सकता है। 800 से 900, यानी 800 तक आप अपने टारगेट अप साइड की तरफ लेकर चल सकते हैं। और अगर ये डाउन की तरफ यानी 450 को ब्रेक कर देता है, तो हम फिर 300 तक पहला टारगेट हम फिर से रखेंगे, यानी 400 का हमारा फर्स्ट टारगेट फिर निकल कर आएगा, जो कि हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट होगा। 450 तक आप अपना फर्स्ट टारगेट रखिए, 50 से 60 तक फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है 400 का, आप उसके ऊपर अपनी नज़र बना के रखिए डाउन की तरफ, अगर ये डाउन में ब्रेक होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तभी हमें ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन लगा देती है तब हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आज की जो मूवमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी डाउन की तरफ। तो अगर डाउन की तरफ एक अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो कल आप जो इंडेक्स है उसको थोड़ा उसके बिहेव के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कीजिएगा। अगर ये इस जोन को ब्रेक करके और पुल बैक लेता है ना, तो हमारे लिए डाउन की तरफ एक बहुत अच्छी ट्रेड फिर से देखने को मिलेगी हमें। और अप साइड भी सेम, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और एक पुल बैक निकालता है, तो हमें 50 से 60 और 100 पॉइंट तक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस यू। टेक केयर।